गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज। उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, तो वही सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। जो हाईलाइटेड साइंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, जो मंथ्स या जो डेट्स होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, आपके पास ये वीडियो जब भी पहुंचे आप इसे देख सकते हो। और आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं। उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड एस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर डेट और मंथ्स बता देती हूँ। 3, 12, 4, 1, 11, 6 ये मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मंथ है यहाँ पर मार्च, दिसंबर, अप्रैल, जनवरी, जून, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। द एम्परर, द सन। ओके, सो किसी तरीके की क्लियरिटी आपके पर्सन को मिली है, क्योंकि द सन की एनर्जी यहाँ पर क्लियरिटी की बात करते हैं और वहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को ना शायद अभी तक आपकी वैल्यू नहीं थी, बट इनको अब आपकी वैल्यू हो रही है। लाइक वैल्यू भी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। एक कंपैरिजन की एनर्जी मुझे दिखती है। मुझे लगता है कि किसी थर्ड पर्सन से इन्होंने आपको कंपेयर किया है एंड कंपेयर करने के बाद इनको इसी समझ में आई है कि आप उस पर्सन से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हो, या उस पर्सन से कहीं गुना ज़्यादा आप इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। क्योंकि यहाँ पर ना पेज ऑफ पेंटिकल लाइक उस चीज़ की वैल्यू को समझना, जिस इन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, लेकिन जब इन्होंने और लोगों से डील किया, जब इन्होंने थर्ड पार्टी से डील किया, थर्ड पर्सन से डील किया, तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आई कि आखिर में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन्होंने बहुत फ़र्क देखा, इन्होंने बहुत डिफरेंस देखा आप में एंड थर्ड पार्टी में। एंड इन्होंने देखा कि ये किसके साथ ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या किसके साथ ये ज़्यादा हैप्पीनेस को फील करते हैं, कि किसके साथ मैं ज़्यादा खुश रह रहा हूँ या रह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लग रहा है या इनको ये क्लियरिटी मिली है कि आप उनके लिए ज़्यादा बेस्ट हो, आप उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो। अगर ये बेहतर से बेहतर की तलाश में भी निकलेंगे तो भी आप ही उनके लिए बेस्ट हो, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी भी है। थोड़े से प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, अब सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख के चलना पसंद करते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं। मन कर रहा है, मतलब इनकी आदत है, जब तक इनके कंट्रोल में ना हो तो ये इंसान वहाँ खुश नहीं रह पाते हैं।
इनकी आदत है ये मतलब अपनी चलाना कि लाइक इनका मन है तो ये बात करेंगे, इनका मन नहीं है तो नहीं करेंगे, जब मन करेगा तब करेंगे। थोड़े स्टबर्न नेचर के पर्सन है, अकड़ू टाइप के भी पर्सन है, और इनको ऐसा लगता है कि सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, सारी चीज़ें मेरे ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ईगो भी बहुत है, एंगर भी बहुत है। ये भी हो सकता है कि किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर हो ये पर्सन, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी मुझे दिख रहा है कि कोई रिस्पेक्टफुल पोजीशन है इस पर्सन की, ठीक है। या फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, कोई फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत रिस्पेक्टेड या किसी इस तरीके की उसमें लाइक यूँ एक होता है ना कि हाँ इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है हर वे से, पावरफुल बैकग्राउंड, तो वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। चांसेस हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। फीलिंग्स हैं आपके लिए इस पर्सन के दिल में, इमोशंस मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये अपने दिल की कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं। एक होता है ना कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे लगता है ये पर्सन अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स अगेन आ गया है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये जो पर्सन है ना कुछ तो है जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई थिंक ये क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, कैसा फ़ील करते हैं, क्या इनकी फीलिंग्स हैं, वही चीज़ों को ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं पर्सन। स्ट्रेंथ है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना अपनी इमोशनल साइड दिखाने में प्रॉब्लम होती है। इनके अंदर वो दोनों ही साइड है, देखो सॉफ्ट साइड भी है तो स्ट्रॉन्ग साइड भी है, दोनों ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन या तो बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि लाइक सिर्फ अपना ईगोस्टिक साइड ही दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग साइड ही हमेशा दिखाते हैं, इमोशनल साइड को दिखाते ही नहीं है, सॉफ्ट साइड को दिखाते ही नहीं है। एक बैलेंस होता है ना कि इंसान कभी सख्त है तो कभी नरम है, तो मुझे लगता है ये उसको बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना बैलेंस करना नहीं आता है और इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फीलिंग्स होते हुए भी ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपको बता नहीं पाते हैं। बट यस, इस वक्त इनके दिल में आपके लिए मुझे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, या जेन्युइन इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, प्यार दिख रहा है मुझे इनके दिल में आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, उदासी वाली एनर्जी है, उदास। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हो और ये पर्सन उदास है। ये पर्सन इसलिए उदास है क्योंकि आपकी तरफ से इनको कोई एक्शन रिसीव नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से इनको कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है या आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन मुझे उस वजह से उदास दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि ये उदास है, ठीक है। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बट इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे मुंह फेर करके बैठे हुए हो और आप उनसे नाराज़ हो और आप कुछ भी नहीं बोलना चाहते हो, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे हो। हालांकि मिस आप भी करते हो, याद आप भी करते हो, लेकिन शायद कुछ चीज़ों ने, इनकी कुछ हरकतों ने आपको इतना ज़्यादा डीपली हर्ट कर दिया है कि अब आप उनकी तरफ देखना नहीं चाह रहे हो एंड आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो। इसी बात की उदासी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जिसको हम परफेक्ट मैच कहते हैं कि ये लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन इस चीज़ को फील करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप उनके लिए बने हो, आप उनके हो, ऐसा वो पर्सन महसूस करते हैं। एंड अभी इस वक्त उदास है, आप शांत हो, आप उनको कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हो, इस वजह से ये पर्सन बहुत उदास मुझे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप्स
एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस अगेन। देखो एक चीज़ तो है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के साथ 2 ऑफ कप्स का आना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है। ये दोनों कार्ड्स मिलके ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाते हैं। तो मुझे ऐसा दिखता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और जितना आसान जितना ये लग रहा है ना रिलेशनशिप के हो सकता है कि आपको तो पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया था, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ गई थी कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, बट शायद आपके पर्सन इसको बहुत लाइटली ले रहे थे और उनको लग रहा था कि ऐसा ही है और ऐसे ही होता है। बट नाउ बहुत ही स्ट्रांगली इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं। और एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। कुछ तो ऐसी चीज़ है गाइस जो कि ना आपके पर्सन को ऐसे फील आ रहा है कि आप ही पूरा कर सकते हो उनकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे ही मिल सकती है। तो अब यहाँ पर एस ऑफ कप्स है तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है लव, वो है सपोर्ट, वो है साथ देना। चाहे जैसी भी कंडीशन हो आप उनका साथ दोगे, आप उनको रिस्पेक्ट करोगे, आप उनको सपोर्ट करोगे और इमोशनली हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे। आप उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर के आओगे। मुझे लगता है कि ये चीज़ इस पर्सन को चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इनकी थिंकिंग ये है कि इनको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए कि ठीक है हमारे बीच में, दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं तो हम उनको देखेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम छोड़ करके भाग रहे हैं। और ये चीज़ इनको आपके अंदर दिखी कि चाहे कितने ही इश्यूज़ हों, कितने ही प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप छोड़ करके नहीं भागते हो, बल्कि आप वहाँ रुक के रहते हो। आप छोड़ करके नहीं भागते हो या आपको छोड़ करके भागने की आदत नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ी सी परेशानी आती है छोड़ के भाग जाते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनका बहुत साथ दोगे। ठीक है गाइस, सो या तो ये चीज़ है जो इस इंसान को, इनकी इंट्यूशन ये बोलती है कि इनको किसी और से नहीं मिल सकती, या आप ही दे सकते हो इनका साथ, आप ही निभा सकते हो, कोई और नहीं निभा सकता। ठीक है, आई थिंक आपके अंदर उन्होंने एक चीज़ देख ली कि आप कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हो, आपको चाहिए लॉन्ग टर्म, आप हमेशा खड़े रहने वाले इंसान हो। आप अगर दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने का सोचते हो, ना कि भागने का, कि ख़त्म करो, छोड़ दो, भाग जाओ। तो ये चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं इनको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द हर्मिट है, अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है इनका आपके बिना, और आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं तो आपके बिना मन भी नहीं लग रहा है। दोनों ही कंडीशंस इनको एक अकेलेपन में लेकर के जा रही है, जहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना चीज़ों से इंटरेस्ट भी खो रहे हैं, इनका मन ही नहीं लग रहा किसी से बात करने में या कुछ और एक्टिविटी कर लो। एक होता है ना कि कुछ करने में मन लग जाए, तो इस पर्सन का वो चीज़ करने में भी मन नहीं लग रहा है। अकेले अकेले बैठना, खुद के साथ बैठना, सोचते रहना, बस यही इनके दिमाग में चलता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपसे बात करने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, और इनके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि इनको आपसे बात करनी है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि स्टक है, ठीक है, कि इनको बहुत मन है आपसे बात करने का, इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, आपकी ही बातों को सोचे जा रहे हैं, आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ी स्टक एनर्जी को शो करता है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी को भी कैरी करता है अपने साथ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत येलो है। तो ये शो करता है कि थोड़े टाइम की स्टक एनर्जी है, ये थोड़े टाइम बाद ये स्टक एनर्जी हट जाएगी। यानी कि इनको अगर कोई चीज़ स्टक कर रही है तो वो इनके थॉट्स हैं, ठीक है, और ये उससे बाहर आ जाएंगे। थोड़ा एंगर इशू, ईगो इशू भी मुझे दिखता है, लेकिन ये अपने आप बाहर आ जाएंगे। इस वक्त तो ये आप ये मान लीजिए कि क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ये शो करते हैं कि बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन ये खुश और हैप्पी उतना मुझे दिख नहीं रहे हैं। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स ये शो कर रहे हैं या आपको दिखा रहे हैं कि खुश हैं, मज़े में हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि इस पर्सन को ना अपनी वीक साइड, इनको लगता है कि इमोशंस वीक है,
इमोशनल साइड जो होती है वो वीक साइड होती है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको वो वीक साइड आपको नहीं दिखानी, अपनी इमोशनल साइड इनको नहीं दिखाने, कि हर रात आपको आपके बारे में सोच करके सोते हैं, हर रात आपको याद करते हैं, सुबह उठते ही आपको याद करते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आप ही उनके दिमाग में चलते रहते हो, आपके बिना अकेले हैं। ये सारी चीज़ों को ये पर्सन हाइड कर रहे हैं स्माइल के पीछे, ठीक है, ये शो करके कि मैं स्टेबल हूँ, ये शो करके कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाइक ये किंग इस तरीके से बैठा है कि बहुत मस्त ज़िंदगी चल रही है मेरी, मुझे किसी की नीड नहीं है। तो शो ये कर रहे हैं, लेकिन हकीकत हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि ये दिखा रहे हैं, लेकिन दरअसल अंदर से बहुत अकेले हैं। बाहर से शो करते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अंदर से बहुत अकेले हो गए हैं, अंदर से बहुत अकेलापन इनको खाया जा रहा है। तो ऊपर से कुछ भी शो करे, लेकिन दिल का कहाँ छुपाएंगे ये। जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। टेन ऑफ कप्स। देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का कुछ तो बैड बिहेवियर रहा है आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। एंड जस्टिस, ये इंसान आपके, इन्होंने जो भी गलती की है ना, जो भी आपके साथ गलत किया है, मुझे लगता है ये उसको सुधारना चाहते हैं, उसको बेटर बनाना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, आपके साथ फिर से फैमिली बनाना चाहते हैं, यू नो आपके साथ उनकी फैमिली है, तो डेफिनेटली ये रियूनियन चाह रहे हैं कि एक साथ रह के हम हमारी फैमिली को देखें, हम उसका ख्याल रखें, ठीक है। और आपके पर्सन को आपके साथ फ्यूचर भी ब्राइट लगता है, इसीलिए ये पर्सन की कुछ आदतें हैं, कुछ हैबिट्स हैं जिनको ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं, या कुछ गलतियाँ इन्होंने डेफिनेटली की हैं। इंसल्ट किया है आपको या बहुत डोमिनेट किया है, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप अब इस चीज़ को सहने वाले नहीं हो। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर ये भी शो करती है कि गलत को आप नहीं सहोगे। आई थिंक आपको जितना कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, जितना एडजस्ट करना था आपने उनके साथ किया, लेकिन अभी आपका ऐसा हो गया कि अब मुझे कोई एडजस्ट नहीं करना है भाई, मैंने एडजस्ट करके देख लिया, मैंने तुम्हारे लिए एडजस्ट किया, लेकिन तुमने उस चीज़ की कदर नहीं की, उसकी परवाह नहीं की, बल्कि मैं झुकी या मैं झुका तो तुमने मुझे और ज़्यादा झुकाया, ठीक है। अगर कोई इंसान माफ़ी मांग रहा है ना, तो वो कह रहे कि तुम पैर पकड़ के माफ़ी मांगो, तो ये वाली चीज़ इन्होंने आपके साथ की। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस इंसान के लिए ना एडजस्ट करना सही नहीं है, इस इंसान के लिए कोई भी सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सही नहीं है। एंड आपका ये कि अब गलत है तो गलत है, अभी तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, तो शायद आप अब गलत को सहने वाले नहीं हो, और ये बात आपके पर्सन समझ चुके कि अब अगर ये कुछ गलत करेंगे तो आप उसको सहने वाले नहीं हो, आप उसको सुन के नहीं लोगे, आप अब उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करोगे, अब आप उनको और बढ़ावा नहीं दोगे, ये समझ गए हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि इनको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, इनको अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, प्लस इनके अंदर जो गलत आदतें हैं उनको भी इनको अब सुधारना पड़ेगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को समझ में आ रही है, तो अच्छी बात है कि देर से सही बट समझ आ रही है। बट हाँ, एक एनर्जी बहुत क्लियर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस इंसान को समझ में तो आ रहा है कि ये गलत है या ये मेरी गलती है, लेकिन साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि ये पीछे से या छुप के या बिना कुछ बताए अपने अंदर बदलाव लाएंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे मुझे। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान ने अपनी गलती को समझा, अब उसको पता है कि मुझे अपने अंदर ये बदलने की ज़रूरत है, तो वो उसको बदल रहा है, ठीक है, अपने अंदर अपनी गलतियों को सुधार भी रहा है, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा कि वो सामने आके माफ़ी मांग ले और वो बोले कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, या मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। ये ऐसे बोलते हुए मुझे नहीं दिख रहे, चीज़ों को बेटर बनाते हुए दिख रहे हैं, सुधार अपने अंदर सुधार लाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये कि आके आपके सामने एक्सेप्ट करे, माफ़ी मांगे और फिर चीज़ों को बेटर बनाए, वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है।
6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, स्पाई वाली एनर्जी है, स्पाई कर रहे हैं आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है ये वेट भी कर रहे हैं कि आपका ही मैसेज उनकी तरफ आ जाए। अगर ये आपको स्पाई करते हैं, अगर ये आपका लास्ट सीन देखते हैं कि आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप ऑनलाइन होते हो तो इनकी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका मैसेज आ जाए, आप मैसेज कर दो, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इनके अंदर ईगो बहुत है, ये खुद से मैसेज नहीं कर रहे हैं, ईगो ही है यहाँ पर। ये वो वाली चीज़ है कि इंसान को पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ें सही है, मेरे लिए क्या चीज़ें गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ईगो को बीच में रखा हुआ है और वो ईगो को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन के अंदर भी ईगो है, वो सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी ईगो के चक्कर में वो कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। डेथ एंड रीबर्थ एंड टेम्परेंस। बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में ना क्लियरिटी आने वाली है गाइस, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है। बहुत जल्दी कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और उसके बाद एक क्लियरिटी आने वाली है। टेम्परेंस एनर्जी बताती है कि इस रिलेशनशिप में ये ट्रांसफॉर्मेशन, सुकून, ये जो चेंज है, ये बिग चेंज जो है, ये इस रिलेशनशिप में सुकून लेकर के आएगा, रियूनियन लेकर के आएगा, आप लोगों को फिर से कनेक्ट करेगा इमोशनली। तो बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी आने वाली है, ठीक है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आप अपने पर्सन के अंदर भी एक बड़ा चेंज देख सकते हो, उनके अंदर भी बड़े चेंजेस आएंगे। आप देख के सोचोगे कि इनका बिहेवियर इतना कैसे बदल गया, ये पर्सन इतना कैसे बदल गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ मुझे क्लियरिटी मिलते हुए दिख रही है, सिचुएशन क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। अभी तक अगर ये रिलेशनशिप बहुत उलझनों में था तो अब ये रिलेशनशिप मुझे सुलझते हुए दिख रहा है, क्लियरिटी मिलते हुए दिख रही है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ये आपको, मुझे लगता है कि आगे आने वाले 14 to 15 डेज़ में पता चल जाएगा कि आखिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये क्लियरिटी अपने आप आपके सामने आ जाएगी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओके। तो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।